साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश, जारडा जैसलमेर से। दोस्तों, आज के इस मंथन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि पूर्व सैनिकों को सरकार और उनकी आईटी सेल किस तरह से धमका रही है, ये देखना है। और ओआरओपी 1, 2, 3 आने के बाद सभी पूर्व सैनिकों ने तकरीबन हाथ खड़े कर लिए हैं, और वो इसलिए कर लिए है कि अब कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मिल रहा है वो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा वो भी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे सरकार नई नई पॉलिसियाँ ला रही है और इस तरह से ला रही है कि वो इनडायरेक्टली संदेश देती है कि ज़्यादा कुछ करोगे तो हो सकता है कि भी आपको भी हम नई पेंशन नीति में ले ही लेंगे और फिर बाद में रोते रहना। तो उसमें से कई लोगों की आवाज़ भी आती है कि नहीं चाहिए और ओआरओपी। ऐसा मतलब अब पूर्व सैनिक बोलना शुरू हो गए कि इस ओआरओपी को बंद कर दो, क्योंकि इसमें जो कुछ मिलना था वो अधिकारियों को मिल गया। और जेसीओ जवान, वीरांगनाओं, विधवाओं, डिसेबल, रिजर्विस्ट, मतलब अपना इनवैलिड आउट, किसी को कुछ नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है। इसलिए लोग सीधा बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमारे को अभी ओआरओपी नहीं चाहिए, ये ओआरओपी क्लोज कीजिए। और इस ओआरओपी के लिए मतलब सरकार को धन्यवाद देना ही अच्छा रहेगा। क्यों? अब सबसे इसके बड़ा कारण क्या है कि हमारे जो पूर्व पेंशनर, जो आज हम जैसे अभी 16 दिसंबर को हमने मनाया, तो कितनी संख्या में हमने देखा कि सन 71 के जो हमारे वो यंग सोल्जर आज भी संसार में बैठे हैं, जो गए हैं, शहीद हुए हैं, उनकी विधवाएं बैठी है, उनके बच्चे बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये कि उनको हमेशा ही 10 साल के अंदर एक पे कमीशन मिलता था, और पे कमीशन मिलने के बाद में 1-1.5 साल में उनका नया पीपीओ जाकर उनका एरियर के साथ में सारा पैसा मिल जाता था, और उसके अंदर कोई घोटाला भी नहीं होता था। जैसी रैंक में उस रैंक में फिक्स की है, उसी फिक्स की पेमेंट को आपको मिलती थी। अब बात ये थी कि वो मतलब हमारे को 12 साल में के बाद मिलती थी। इसलिए बोलते हैं कि जल्दी के अंदर हमेशा घाटा ही होता है। हम लोग जल्दी में पड़े, अब जल्दी में पड़े तो जिनको मिलना था वो मिल गया। आप सोचो, इसके अंदर सब्जेक्ट, मेरा उदाहरण ले लो। अगर मान लो मैं ऑनररी कैप्टन हूँ और एक्टिव रैंक से हूँ, अगर मान लो मैं 30 साल करके आया हूँ, तो क्या 5 साल के अंदर एक कैप्टन का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा क्या? मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया कि एक इनवैलिड बंदे का 1 रुपया बढ़ा, मतलब 5 साल में 20 पैसे एक पे। हाँ, तो ये एग्जाम्पल क्या कहते हैं। और बाकी बड़े भी हैं, तो मतलब अगर हम उसका 5 का भाग देते हैं तो वो सालाना किसका 50, 60, 25, 55, 29 ये रुपए आ रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से जो 33-34 साल नौकरी किया था उनको उठा के 30 साल किया, तो वो ऑनररी कमीशन ऑफिसर जो संस्था है, उन्होंने मतलब ऑफिशियली कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बाद में ओआरओपी 2 के अंदर भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट का केस जीता था, अभी भी जीता, और अभी सूबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को अपना 33 साल का पेमेंट मिलना शुरू हो गया, उनका एरियर भी आ रहा है। तो दोस्तों, अभी क्या कि दो खबरें महत्वपूर्ण ये है। एक तो मतलब ये कि पूर्व सैनिकों को धमकाना। अभी 1 सप्ताह से एक सिग्नल घूम रहा है, और किसके नाम से? अपने नायक हरबल सिंह के नाम से। और उनसे भी कंफर्म किया गया, तो बोले भाई मेरे पास आया है। तो अभी किसी ने उनके नवंबर के ये मतलब जो डेट है ये नवंबर की है। अब दिसंबर की पेमेंट नहीं आएगी तो हरबल सिंह को पता चलेगा कि भाई मेरी पेमेंट रुकी है। वो जो मतलब जो लिखा हुआ है, जो मतलब जो आप सिग्नल देख रहे हैं, सिग्नल भी नहीं, मैं बोलता हूँ वो डॉक्यूमेंट क्या है? ना वो लेटर है, ना वो नोटिस है, ना उस पर कोई सिग्नेचर है। जो उसके अंदर जो इम्बोज किए हुए हैं जो लोगो है, वो लोगो भी प्रॉपर नहीं है। जो हमारे आर्मी के डिफेंस की जो लेआउट ऑफ लेटर्स, सिग्नेचर्स, नोटिस सब कुछ है, उससे कोई वो मेल नहीं खाता है। दूसरी बात, उसके अंदर जो कारण लिखा है, कारण क्या लिखा है यार, ये मजेदारी की बात है कि हमने मतलब सुना है, हियर्ड का क्या मतलब हुआ यार? हियर्ड हमने सुना है, और इनपुट मतलब कि गुप्त खबर या कोई खबर, इनपुट रिसीव फ्रॉम आरओ रिकॉर्ड ऑफिस। अब रिकॉर्ड से इनपुट क्या आई है? अगर कोई चिट्ठी आती, लेटर आता,
तो वो उस तरह से मतलब वो होता है। और वो कैसे होता है वो पीछे मैंने उसकी वो कॉपी के क्लिप के साथ में मैंने बोल दिया है, आप जरूर वो क्लिप को देखें। तो इस तरह से अब क्या किया, हरपाल जिसने मतलब सबसे ज्यादा अगर एनसीओज के अंदर मेहनत की है अपने इस जेसीयू जवान के आंदोलन के लिए 2015 से पहले या 15 के बाद में आज दिन तक, उसका मुकाबला अभी चाहे हम कुछ भी अच्छा कहें, हरपाल के मुकाबले कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि रिजल्ट मिले ना मिले उसने अपना शरीर तक दांव पे लगा दिया। हाँ, ये एक्शन तब ले सकते थे कि जब उसने पॉइजन पिया था, तो कोई भी भारतीय संविधान के अंदर हमारे एक्ट के अंदर लिखा हुआ कि आप अपने शरीर को डैमेज नहीं कर सकते, ये जो एक अपराध है। और ये अपराध के टाइम में अगर चाहते तो पेंशन भी रुक सकती थी या कुछ और भी हो सकता था, एक्शन हो सकता था, तब लिया नहीं। इतने सालों से बंदा जब पेंशन ले रहा है और युद्ध घायल है, कैसे उसकी पेमेंट कोई ईयर्ड सुनने से बंद कर देगा? इनपुट कहाँ से इनपुट आई? तो ये काम किसका है ये मैं बता रहा हूं कि 1 लाख से ऊपर आईटी में एनरोलमेंट है भारत में, जो प्रेजेंट सरकार का, और बाकी कांग्रेस का भी है, इसका अपना आपका भी है और अपना सपा का भी है। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं सबका एक आईटी सेल बना हुआ है और वो आईटी सेल का हेड भी बना हुआ है, उनको बांटा हुआ है। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से जो आईटी बनी हुई है वो बनी हुई है प्रेजेंट सरकार की। यहाँ इस सरकार में जितने मंत्रालय हैं हर मंत्रालय का अलग से आईटी डिपार्टमेंट है। तो ये जो काम किया गया ये आईटी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस का आईटी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जिस किसी को पता करना कर सकता है। मेरा खुद का जानकार बंदा जहां मैं रहता हूं, और मेरी तहसील जो फलोदी अभी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, लोहाउट का बंदा 5 साल वो इसमें मतलब आईटी में काम करके आया था और कोई डिस्प्यूट की वजह से उसको निकाल दिया गया था। तो जब उसके संपर्क में आया तो उसने मुझे सारी की सारी मतलब यहाँ तक कि उसने ये बताया कि हमने आडवाणी को कैसे थ्रेट दिए थे, ये शब्द उस बंदे ने बताए। और कहीं से ढूंढूंगा तो मेरे पास अभी उसकी कोई रिकॉर्ड भी मिल जाएगी। तो ये क्या कि मतलब आईटी सेल का काम है कि उस बंदे को थ्रेट दो जो इनका हीरो है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हरपाल हीरो है। उसने मतलब पाकिस्तान वाली, हिंदुस्तान की अटल बिहारी वाजपेयी वाली बस रोकी है, कई ट्रेनें रोकी है, टंकी पे चढ़े हैं, मतलब जो हो सकता है उसने किया है। यहाँ तक कि उस भूख और वो पॉइजन की वजह से उसने अपने शरीर के अंदर पूरा अल्सर फैल के, और आज वो खाने पीने और अपना वो पूरा अपने व्यक्तिगत जो जीवन है वो भी बर्बाद कर चुका है। तो अगर दिसंबर में उसकी पेमेंट नहीं आती है, दिसंबर वाली, तो उनसे कंफर्म करेंगे कि भाई आपकी पेमेंट नहीं है, आइए आप स्लिप भेजो। तो इस बारे में सारे जितने भी संगठन देश के हैं वो अपना एक्शन लेंगे। और नहीं तो जो मैंने देखा है, मेरा अपना एक एनालाइज होता है। दूसरी बात, मेरे वीडियो से किसी को नफा भी नहीं है तो किसी को नुकसान भी नहीं है। और जितने भी हमारे 200 से ज्यादा जो यूट्यूबर है उनको तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनका और मेरा कंटेंट ही कभी मिलता नहीं है। उनका कंटेंट अपना है, मेरा कंटेंट अपना है। मैं सीधी सी बात आपको समझाता हूं और समझने वाले ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो 200-250 से ज्यादा, 300 से ज्यादा कोई देखता नहीं है। तो मेरा किसी से कंपटीशन भी नहीं है और ना किसी को कम खतरा हो। अब कल एक वीडियो आया मेरे साथी और अपने लोकेंद्र साहब का, उन्होंने बड़ा अच्छा वीडियो लाकर हेडिंग भी डाला कि भाई लाखों का नुकसान। अब लाखों का नुकसान था अगर पूर्ण सैनिक तो देखना मुझे भी जरूर था। जब देखा तो किसी एक बंदे की बात चल रही है, और किसकी चल रही है? ऑनरी अफसर की चल रही है। अब ऑनरी अफसर की चल रही है तो साहब पहले ऑनरी अफसर के बारे में जो डीएसआर में दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़िए आप, ठीक है ना। ऑनरी अफसर के बारे में क्लियर जो 177, देखो जब जवान से जेसीयू बनता है तब 151 लागू होता है, ठीक है ना, 153 लागू होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप आगे बढ़ते हो तो जवान से हवलदार से जेसीयू कैसे बना, तो वो जूनियर कमीशन अफसर की जो भी दी हुई है वो डीएसआर में दी हुई है। फिर जब आप जाओगे डीएसआर 177 के अंदर तो एक जेसीयू कमीशन ऑफिसर में कैसे कन्वर्ट होता है वो आप उसमें है जो 177 में पढ़ोगे। फिर उसके अधिकार क्या है, ठीक है ना, उसकी स्थिति क्या है, सब लोग उठा के उसको जेसीयू में डाल रहे हैं। डालो भाई,
मैं तो नहीं डाला, मैं तो नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि मेरी हिम्मत थी, मैंने हर जगह से अपना स्ट्रगल में दिखाया कि भाई कहाँ लिखा है इसके अंदर कि मैं सूबेदार मेजर से जूनियर हूँ। तो फिर मेरी चिंदी क्यों हटाई? क्यों हटाई मेरी चिंदी? मुझे लेफ्टिनेंट क्यों बनाया? ठीक है ना। इसके अंदर लिखा हुआ है दो चीज, कि एक मुझे कमांड नहीं मिलेगी, यानी कि मैं किसी भी तरह की कमीशन और अधिकारी की तरह कमांड नहीं कर सकता, पहली बात 178 के हिसाब से। दूसरा, मैं जितने भी कमीशन ऑफिसर्स है टुडे यानी कि आज के दिन, उन सबसे जूनियर हूं। दो बात है। तीसरी बात यह कि मेरे खुद के साथ हुआ है कि जैसे मेरा रिकमेंडेशन था वो हमारे एओसी रिकॉर्ड गया ही नहीं, और सब पढ़िए 184। जब 184 को डीएसआर को नहीं जानोगे तो आपको पता भी ये नहीं है कि ये ऑनरी कमीशन मिलता कैसे है। और जब मिलता इस तरह से 184 की तरह से है, तो फिर आर्मी हेडक्वार्टर से आपके पास में पैसों का फोन कहां से आता है? और जहां से आप पैसे देते हैं और फिर पैसे देने के बाद में आपको जो ये ऑनरी मिलती है। मेरे को भी ऑफर आया था, लेकिन ऑफर आने से पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि भाई जो आपने कंप्लेंट, क्योंकि मेरे को जब मेरी रिकमेंडेशन गई कमांड के अंदर, तो कमांड के जीएसओ ने सिग्नल दिया कि भाई सीओडी अपना ऑर्डिनेंस डिपो जो अपना जबलपुर है, वहां से 12 की मतलब इंक्लोजर लिखा हुआ है, लेकिन इंक्लोजर 11 मिले हैं। ठीक है ना, सूबेदार ओपी जाजड़ा का नहीं है। तो वहां से जो सिग्नल आया, और जो भी मैं नाम नहीं ले सकता अभी, ओआईसी हेडक्वार्टर था, उसने मुझे बता दिया कि वो डाक उसने देख ली कि साहब आपका ऐसे से आया, लेकिन मेरा नाम नहीं लेना और अपना देख लो। तो मैंने उसी दिन अपना पूरा का पूरा उठाया, कंपनी ऑफिस गया, अपना 958 लिया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जो मेरे पास थे, जो कुछ भी थे, क्योंकि ऐसा आदमी हो तो रखूंगा ही अपने पास। 72 या 73 पेज का डोजियर बनाया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सुहाग साहब के एड्रेस पे भेज दिया पर्सनली कि साहब दिस इज द माई डाटा। अब इसमें हाँ, मेरा अभी तक रेड एंट्रियां, कोर्ट मार्शल बहुत कुछ हुई है, लेकिन एक भी मेरा 958 में नहीं है। 958 मेरा क्लियर पड़ा हुआ है। ठीक है ना। ऑनररी मुझे क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जो मेरा है डाटा मैंने सब भेजा, तो मेरे पास वापस जवाब आया कि आपको मिलेगा। और मेरे को जब मिला और लेफ्टिनेंट ही आई, तो जब मैंने बाद में पता किया तो यार मेरा जूनियर बन गया। उसके लिए जैसे ही मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मेरे पास आज भी चिट्ठी लिखी हुई है, जिसमें मैंने जनरल सुहाग साहब को चिट्ठी लिखा कि आप एक इंट का कर्नल साहब स्टैम्प लगा के अथॉरिटी लेटर के साथ में मेरे पास भेजिए, तो मैं उनको आईडी, सीडी, बैंक अकाउंट डिटेल, चेक नंबर सब दूंगा जो मतलब वहां भुगतान हुए हैं ऑनरी कमीशन के लिए। तो उन्होंने मतलब वापस जो मेरे पास में जो फोन आया उनके एडीसी का, कि साहब ने यही बोला कि साहब आपको अपना परचमेंट कमीशन आपको एक्टिव का मिल जाएगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम है? मतलब नहीं है। और मैं उनका मतलब तहे दिल से स्वागत मतलब धन्यवाद करता हूं कि मेरा परचमेंट कमीशन मेरा है, जो मैं जैसे ही नवंबर में निकला हूं और फरवरी के अंदर मेरे घर पे मेरा एक्टिव का अकेले का आ गया, जबकि मेरे साथ वालों के बहुत टाइम बाद में आए। तो उन्होंने अपना काम कर दिया। अभी एओसी रिकॉर्ड मेरे को आज भी बोलता है कि आप है जो लेफ्टिनेंट को ही मेरे पेमेंट दे रहे हैं, कैप्टन के नहीं दे रहे हैं। अब मेरे कमांडेंट ने जब मेरा प्रमोशन आया तो नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि वो जानता था कि मैंने भेजा नहीं, फिर भी इससे मंगा लिया, तो मत लगा। एक सप्ताह मैंने इंतजार किया, नहीं लगाया, तो मैंने उठा के अपना खुद का लगा लिया। ऑब्जेक्शन किया, मैं भाई भेज दो, उतार लो ना, जिसको उतारना है। मैंने तो पहन लिया। ठीक है ना। एनडीए में भी पहनते हैं अपने अपने, कोई नहीं पहनाता उनको। तो मेरा कमीशन है, मैंने पहन लिया। तो आप पहले जानकारी लिखिए, इनकी एआई भी है। ठीक है ना, बहुत कुछ है। सिर्फ एक पैरा को अगर समझ में नहीं आया, दूसरा जो 178 के बाद में जो पैरा है, वो आगे जो बी और सी के अंदर वो पहले अफसर का उन्होंने अपना किया है, उसके बाद में जेसीओ का बताया है। तो जेसीओ का यही बताया कि जो इंटरनली कोई भी जेसीओ अगर ऑनरी कमीशन ले लेगा तो वो कोई नायब से सीनियर नहीं हो जाएगा, जो एक्टिव वाला है। उसको उठा के सूबेदार मेजर के कैप्टन की लड़ाई करके छोड़ दी। सेंटर के अंदर मेरे को सेंटर कमांडर ब्रिगेडियर शर्मा साहब से झगड़ रहा हूं कि मैं अपने राइट में खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा होगा तो मैं तीसरी लाइन में खड़ा होऊंगा। एओसी सेंटर में मेरा अभी भी मेरे पास में 100 को नोटिस पड़ा हुआ है।
तो मैं बोला भाई मत भेजना, यहाँ भी एक चढ़ा लो आप अपनी, कोई बात नहीं। मैंने उस चीज़ को खड़ा किया, लड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ में, जवाब उनको दूंगा, आपको क्यों दूंगा। और मैं 31 नवंबर को 30 नवंबर को रात को 12 बजे मैं निकला हूँ। अभी यहाँ जो कल का एक वीडियो मैंने देखा कि लाखों का नुकसान, अब जब देखा तो ऑनरी कमीशन ऑफिसर की, मतलब ठीक है आपको पेमेंट दे दिया, राशन से जेसीयू से आउट कर दिया, आप न तो ऑफिसर मेस में गए न जेसीयू मेस में रहे। जो हमें बोलते हैं ना कि जेसीयू इंजड़ा होता है, ये इंजड़ा जेसीयू नहीं होता है, ऑनरी कमीशन ऑफिसर इंजड़ा होता है। ठीक है ना, क्यों होता है कि न तो वो जेसीयू होता है न वो अफसर होता है, फिर क्या होता है आप ही समझ लो। मैं खुद हूं तो मैं बोल रहा हूं। दूसरा, अभी कपिल का एक वीडियो देखा, उसमें वो बोल रहा कि चंडीगढ़ में जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ऑनरी अफसर गए थे। उसके बाद में वो कम से कम 1 सप्ताह पहला का है, चंडीगढ़ के इतने बंदों से मैंने पता किया, बोले वहां कोई नहीं गया था, उन्होंने अफसर के अंदर वहां एंट्री नहीं थी, वो टोटली अफसरों की थी चंडीगढ़ के अंदर। और वो मीटिंग भी क्या थी वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि भाई उन्होंने क्या बोला कि जो वर्दी का अलाउंस है और जो कुछ भी है या कोई ड्रेस का कोई अलाउंस है, वो बात करें अधिकारियों का। अरे अधिकारी वो कितनी वर्दी है, ठीक, क्लोथिंग रेगुलेशन में देखो उनको। अब उनको जितनी लागू है उसका जो पैसा है जिस तरह से है, अब आप भी जब अफसर में इसकी पार्टी में जाना है, जो आपको वर्दी गवर्नमेंट देगी वो पार्टी वाली वर्दी ऑनरी कमीशन अफसर को, तो जो आप बोल रहे हो रात को 12 बजे, उसमें एक चीज और भी बोली गई है साहब, 12 बजे, यानी कि मैं, जैसे मैंने वहां अपने अधिकारी को बोला था कि मैं जो मतलब 11:49 तक आरबी ऑर्डिनेंस में हूं। जैसे ही वो चीज मतलब 60 हो जाएगी, 59 हो जाएगी, 59 को 60 हो जाएगी, और 60 से 1 सेकंड अगर ऊपर गया मैं सिविलियन हो गया। रोकना है तो पहले रोक लो। जब मेरी 3 दिन पहले मुझे 100 को नोटिस दिया, तो मैं बोला आप मेरे को 30 नवंबर के रात को मतलब 12 बजे से 1 सेकंड पहले रोक सकते हो, तो जो कुछ साधन कर लो, 3 दिन पड़े हुए, उसके बाद में 1 सेकंड निकल गया तो फिर आप मुझे रोक नहीं पाओगे। तो ये चीजें होती हैं जिंदगी में। लेकिन बात एक बंदे की है, चलो उसने पिटीशन डाली है, ये सारा जो है ये 7th पे कमीशन में लागू किया, और वो भी 17 के बाद वालों को लागू किया है। कहाँ कमीशन, ऑनरी कमीशन अफसर, कहाँ वो अफसर, ठीक है ना। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो वीडियो का मीनिंग क्या है, उस वीडियो का आउटपुट क्या है, उससे आगे मिलान क्या है, ये समझ से बाहर है। अच्छा, अब हम आते हैं कि क्यों चंडीगढ़ वाला, तो वहां पर जितने भी, क्योंकि हमारी जो एमएसपी है वो सिपाही से ब्रिगेडियर तक मिलती है, मेजर जनरल को नहीं मिलते हैं। तो हम सोचते हैं कि क्या ये झगड़ा हमारे अंदर ही चल रहा है। अब ये झगड़ा उनके 2 ग्रुप हो गए, जिनकी मीटिंग ऑल इंडिया लेवल की थी चंडीगढ़ के अंदर। वहां जो थी तो वहां उन्होंने जो मेजर जनरल एंड जो लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने मतलब एक चीज का सरकार को ज्ञापन दिया कि भाई हमारे को तो मतलब एमएसपी भी नहीं मिलती है, ब्रिगेडियर के बाद में एमएसपी नहीं है, और आप उठा के एक टाइम में किस स्केल कर्नल को हमारी वाली पेंशन दे रहे हो, तो ये तो हमारी बेइज्जती हुई ना। हम कौन सी सहानुभूति, कितनी सी दिखाएं, कितना तक दिखाएं। तो जो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल है, उनको तो वो लागू नहीं है। अगर मान लो हमें वो आप लागू कर देते हो तो 2 पैसे हमारे ज्यादा हो जाएंगे, वो हमारे समकक्ष नहीं होंगे। लेकिन एक टाइम इसके लेफ्टिनेंट कर्नल 20 साल में जाता है तो सभी के एक ही पेंशन दी हुई है। इसके ऊपर उनका मंथन था, सरकार को ज्ञापन था, जिसके ऊपर हमारे भाई साहब ने ऑनरी कमीशन को भी ठोक दिया। अच्छी बात है भाई, बढ़िया ठोका। तो अभी ये कहानी ऐसा नहीं है, इधर मेजर एंड नीचे, जो लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर के नीचे जो डिफरेंस है पे कमीशन के अंदर, ये भी बहुत है। बहुत लोग प्रमोशन नहीं पाते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं, और 20 साल हो ही जाता तब तक तो वो निकलना चाहते हैं, और जब निकलना चाहते हैं तो उनके साथ में वो रैंक मेजर ही रह जाती है। तो उनका जो है वो अपना वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो सभी अभी इस ओवरऑपी से कोई खुश नहीं भाई, ठीक है ना। हमारा तो जो पिछला जो आंदोलन का जो था, उससे जो बंदे छिटक के अब नहीं आ सकते। बाकी सरकार, नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसने हमारे से बिल्कुल किनारा कर रखा है। अब किनारा कर रखा तो आपका 75 से 80% गांव में बैठा हुआ बंदा, उसके पास तो कोई खबर नहीं जा रही है। अब नहीं जा रही तो वो नहीं आ रहा है, कहाँ आएगा।
बाकी बच्चे कुछ आपके ऑलरेडी पार्टियों की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। मोदी मेरा परिवार, राहुल मेरा परिवार, केजरीवाल मेरा परिवार, अखिलेश मेरा परिवार। तो ये तो है हमारी अपनी खुद की आइडेंटिटी, क्यों दूसरों को बोले? बुरा लगे तो लाख लगे। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग अपनी ही गलतियों से कभी हम जिंदगी में एक हो नहीं पाएंगे, और जब हम एक हो नहीं पाएंगे तो हमें अपने हक नहीं मिलेंगे, और जब हक नहीं मिले तो उसके लिए किसी और को गुनाहगार ठहराना बेकार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये बोल रहे हैं कि पीसीडीए का नोटिस है जो नायक हरपाल सिंह को लिखा है, मिला है, और ये जो कुछ भी है इसके ऊपर काफ़ी हंगामा हो रहा है, और बोला ये मतलब उनकी पेंशन बंद कर दी है। लेकिन इसके बारे में मेरा विचार कुछ अलग है दोस्तों, और मैं सबसे पहले इसके ऊपर ये प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो ये दोनों मोनोग्राम हैं, आप इसको खोल के अच्छी तरह से देखोगे तो ये मोनोग्राम क्या है, देखिए पेस्ट किए गए हैं, मतलब लेके। अगर पीसीडीए सीधा अपने कंप्यूटर से निकालता है इसको तो बिल्कुल इसको एकदम नीट एंड क्लीन आएगा, और इसमें लिखा हुआ सब कुछ आएगा। ये लिख के किसी ने पेस्ट किया है, सही पेस्ट नहीं होने से इसका ये हाल है। दूसरा, जो फॉर्मेट होता है हमारा आर्मी का, डिफेंस का, लेटर, चिट्ठी और नोटिस का, वो फॉर्मेट ये है नहीं, ठीक है ना। ये नोटिस भी नहीं है और ये चिट्ठी भी नहीं है, ठीक है ना। हमने वर्बली उसको नोटिस कह दिया है, बट इसकी जो लैंग्वेज है वो भी आर्मी की नहीं है। आर्मी की जो डिक्शनरी है अलग से, जो वर्ड जो हम चूज करते हैं उसमें जो अभी जैसे इसमें स्टॉपेज ऑफ पेमेंट होना चाहिए सब्जेक्ट में, यहाँ नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स, ठीक है ना। सब्जेक्ट समझ से नहीं आ रहा है, और सब्जेक्ट भी सेंटर में आता है हमेशा ही। दूसरा यहाँ पर तीसरा, यहाँ पीछे आप देखोगे तो हैरानी की बात है कि ये बंद क्यों हुआ है, इसका कारण क्या दे रहा है पीसीडीए जो जिसने भी है। इसमें मतलब जो ईयर्ड एंड सुना, ईयर्ड। अब आप ये सोचो कि क्या मतलब ईयर्ड ये कोई वर्ड है कि पीसीडीए ने को मैं किसने सुना, ईयर्ड। और इनपुट का मतलब खबर, कोई चिट्ठी नहीं है। रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस, ये मजाक नहीं तो और क्या है। हियर्ड क्या है, यानी सुनना, कहाँ से सुना, ठीक है ना। इनपुट का मतलब कि कहाँ से इनपुट, यहाँ कोई चिट्ठी का मतलब जिक्र नहीं है कि आरओ का ये हुआ। पेंशन बंद कराने के लिए हमेशा ही पेंशनियर का आने के बाद में सिविल गवर्नमेंट से कोई अथेंटिक अथॉरिटी जाती है, कोर्ट की या किसी भी तरह की, राज्य सरकार की, राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, उसके बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा, फिर ये अल्टरनेट जनरल के द्वारा रिकॉर्ड ऑफिस तक पहुंचती है। ये वापस प्रॉपर चैनल है, और जब पहुंचती है तो उसके बाद में रिकॉर्ड उसको स्टॉप करता है, वो स्टॉपेज का मैसेज डालता है। तो ये जो है घिनौनी मजाक है। मजाक क्यों है इसका कारण आपने वीडियो में सुन ही लिया है। तो इसलिए बोलता हूँ, इन अफवाहों से दूर रहते हुए अभी आप आगे बढ़िए। मुझे इसमें कहीं पर भी ये नहीं लग रहा है कि जिसके अंदर मैं इसको, दूसरा सबसे बड़ी बात यार, अगर ये कोई ऑफिशियली लेटर है, ठीक है ना, तो आप देखो कि भी इसके अंदर जो अपना ये नीचे जो है अपना फॉर पीसीडीएपी, अभी इसके अंदर फॉर पीसीडीएपी खाली फॉर्मेट है ये 27 नवंबर का, इस पर सिग्नेचर कहीं कुछ नहीं है। अगर सिग्नेचर की जगह निशान आके अगर उसका सिंबल एम्बोज होता है तब भी हम जानते हैं कि इसके अंदर सिग्नेचर किसका होगा, वो एजेंसी जानती है। लेकिन जब सिग्नेचर भी नहीं है तो इसको आप सही कैसे मान सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं पर भी एथेंसिटी कुछ है नहीं इसकी। और जो ये नीचे अंडरलाइन की गई है, ये अंडरलाइन इस तरह से आर्मी में कोई नहीं करता है जो ये स्टार मार्क किए हुए हैं। तो दोस्तों, और जो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज बिल्कुल ही आर्मी की नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो इसका एक ही कारण है कि अगर हरपाल को टारगेट कर दो कि तुम्हारी पेंशन बंद कर दी है, तो जब हरपाल जैसे आदमी की पेंशन बंद कर दी है तो बाकी बंदे जंतर मंतर पे नहीं आएंगे और ये आंदोलन टूटेगा। बस ये संदेश है, मुख्य संदेश इसका।
ताकि हर बार क्यों कि वाकई आज एक एमपी के साथ होता है या किसी कैबिनेट मंत्री के साथ होता है तो पूरे देश में कितना जल्दी वायरल होता है, वैसे ये वायरल हुआ। और अब इससे लोग डर के कि जब हरपाल के साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो जाएगा, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो तो फिर भी लड़ लेगा, उसको पता है, जानकारी है। तो इस तरह से ये मतलब पूर्व सैनिकों को डराने की साजिश है और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा।